नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिग्गज कलाकार ललित मोहन तिवारी जी के बारे में। ललित मोहन तिवारी जी भारतीय टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में कार्य किया। ललित को मुख्य रूप से बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में संजय का रोल करने के लिए भी जाना जाता है। साल 1988 के आसपास ही ललित मोहन तिवारी जी ने भारत एक खोज सीरीज में भी काम किया था। ललित मोहन तिवारी जी एक अनुभवी भारतीय अभिनेता हैं, जिन्हें कला का पुजारी भी कहा जाता है। ललित मोहन तिवारी जी ने बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में संजय का रोल किया था। संजय राजा धृतराष्ट्र के सारथी और उनके विश्वसनीय सलाहकार थे। संजय के रूप में ललित मोहन तिवारी ने बड़ी ही शानदार तरीके से अपनी भूमिका अदा की थी। महाभारत में संजय राजा धृतराष्ट्र के विश्वासपात्र और कुरुक्षेत्र युद्ध के दिव्य कथावाचक भी थे। उन्हें ऋषि व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जिससे उन्हें हस्तिनापुर के महल में शारीरिक रूप से मौजूद रहते हुए भी युद्ध के मैदान की घटनाओं को वास्तविक समय में देखने की अनुमति मिली हुई थी। इन सब घटनाओं में ललित मोहन तिवारी जी ने अपने शानदार अभिनय से जान डालने का कार्य किया था। संजय के किरदार में ललित मोहन तिवारी की शांत और संयमित प्रस्तुति की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। उनकी शक्तिशाली आवाज, भावपूर्ण संवाद और गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की अक्षमता ने उनके अभिनय को अविस्मरणीय बना दिया था। धृतराष्ट्र के साथ उनकी बातचीत, जहां उन्होंने युद्ध की भयानकता का वर्णन किया, यह सब कुछ अपने आप में पर्दे पर अद्भुत दिखाई देता था। भगवत गीता का उनका भावपूर्ण वर्णन, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण के ज्ञान को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भावनात्मक संयम, अपने कर्तव्य और युद्ध की विनाशकारी वास्तविकता के बीच फंसे एक चरित्र को चित्रित करना ललित मोहन तिवारी से बखूबी सीखा जा सकता है। ललित मोहन तिवारी के संजय की विरासत महाभारत के प्रसारण के दशकों बाद भी सोचने को मजबूर करती है। संजय का चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रतिष्ठित पात्रों में से एक है। ललित मोहन तिवारी के प्रदर्शन ने महाभारत की यथार्थवादिता और भावनात्मक गहराई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके चित्रण में पौराणिक नाटकों में कथावाचक की भूमिका कैसे निभाई जानी चाहिए, इसके लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित करने का कार्य किया, जिससे वे भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एकाएक अविस्मरणीय हिस्सा बन गए थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़े हुए ललित तिवारी ने साल 1987 में सुधीर मिश्रा की फिल्म ये वो मंजिल तो नहीं से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जिसके बाद वह कई फिल्मों में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने चांदनी, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी मुख्य धारा की फिल्मों में भी काम किया। पिछले दिनों सम्राट पृथ्वीराज नामक फिल्म में अनंगपाल तोमर राजा के रूप में भी ललित तिवारी मोहन जी दिखाई दिए थे। यही नहीं, उनकी ओम दरबदर, मम्मो, सूरज का सातवां घोड़ा, वेल इन अब्बा, एक हसीना थी एक दीवाना था जैसी कई सारी प्रमुख फिल्में हैं। ललित मोहन तिवारी का जन्म नैनीताल में हुआ था। इनके पिता का नाम भवानी दत्त तिवारी था, जिनकी किसी जमाने में पान की दुकान हुआ करती थी। ललित मोहन ने सरकारी नौकरी भी की। बाद में इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। कला की बारीकियां समझी। वास्तव में तिवारी जी कला के सच्चे पुजारी रहे हैं। फिल्मों में इनके कई सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे,
लेकिन तिवारी जी हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास करते रहे और हमेशा आगे बढ़े। उनके अंदर का जो कलाकार था उसे उन्होंने हमेशा जिंदा रखा। यही कारण था कि ललित मोहन तिवारी जी ने थिएटर हो, टीवी की दुनिया हो या फिल्मों की दुनिया हो, सिनेमा में हर जगह तिवारी जी ने अपनी छाप छोड़ने का कार्य किया। तिवारी जी कला को बड़ी बारीकी से देखते थे, बारीकी से समझते थे और दूसरों की मदद भी बारीकी से किया करते थे।